अजय, यस सर। अपने बारे में बोर्ड को विस्तार से बताएं। जी सर। सर मेरा नाम अजय गुप्ता है। सर मैं मुरैना ज़िले से बिलोंग करता हूँ सर, वहाँ पे पोरसा तहसील से सर। सर मेरी इनिशियल एजुकेशन जो है मेरे होम टाउन से ही हुई है सर। उसके बाद मैंने सर SGSITS इंदौर से IT में सर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है सर। उसके बाद सर मैंने जनवरी 2012 से 2015 तक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर हेवलेट पैकर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी बेंगलोर में काम किया है सर। उसके बाद सर मैंने 2018 में एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस MP गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है सर। और वर्तमान में मैं सर सतना डिस्ट्रिक्ट में एज ए DSP AJK पोस्टेड हूँ सर। और सर मेरी हॉबीज़ में सर डायरी राइटिंग, प्लेइंग टेबल टेनिस और ट्रैकिंग सर मुझे अच्छा लगता है सर। ओके, ग्रेट। डायरी नियमित रूप से लिखते हैं आप? रेगुलरली लिखता हूँ सर, ऑलमोस्ट सर वीक में 2 बार अराउंड सर, लगभग ये फ्रीक्वेंसी रहती है सर। तो बाकी चीज़ों को मेमोराइज करके लिखते हैं फिर उस टाइम पे? जी सर, हाँ। अगर कोई बहुत अर्जेंट चीज़ है जो मुझे लगता है कि उसी टाइम पे रिकॉर्ड करनी है तो सर मैं मोबाइल में नोट कर लेता हूँ उसको। अच्छा। बाकी सर मैं वीक में सर तो डिजिटल डायरी नहीं है, पेन पे डायरी से लिखते हैं? सर यूजुअली पेन पेपर पे ही लिखता हूँ सर, लेकिन कोई जैसे अर्जेंट चीज़ मुझे रिकॉर्ड करनी है उस टाइम पे फिजिकल फॉर्म में नहीं अवेलेबल है तो सर मैं मोबाइल में नोट्स में उसको नोट कर लेता हूँ सर। अजय जी, पुलिस विभाग में आप DSP पद पर पोस्टेड है ना? जी सर। पटना में पदस्थापना। जी सर। आप साइबर सुरक्षा के बारे में कुछ बताइए बोल को। जी सर। सर साइबर क्राइम जो है आजकल बहुत एक गंभीर समस्या बन चुकी है सर। जैसे जैसे डिजिटल पेनिट्रेशन हो रहा है सर देश में, तो सर उसमें साइबर सुरक्षा जो है बहुत एक महत्वपूर्ण सर वो है सर, एक कड़ी है साइबर क्राइम से हमें रोकने के लिए। सर साइबर सुरक्षा IT एक्ट में सर डिफाइंड है, प्रोटेक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एंड अनवांटेड एक्सेस सर। मध्य प्रदेश पुलिस किस प्रकार से काम कर रही है साइबर सुरक्षा के रोकथाम के लिए? जी सर मध्य प्रदेश पुलिस ने सर कई स्टेप्स लिए हुए हैं इस साइबर सुरक्षा के रिगार्डिंग सर। जैसे सर सबसे पहले तो इसके लिए एक डेडिकेटेड पुलिस स्टेशन सर ओपन किया गया है सर भोपाल में। इसके अलावा सर मध्य प्रदेश का एक साइबर सेल है सर स्टेट हेडक्वार्टर्स में सर। इसके अलावा सभी जिलों में सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी साइबर सेल का गठन किया गया है सर, जो कि जो पुलिस स्टेशन जो होते हैं उनके क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सर उनको असिस्ट करते हैं सर। और इसके अलावा सर साइबर जागरूकता के लिए नियमित रूप से सर इंस्ट्रक्शंस रहते हैं पुलिस स्टेशन को कि वो साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाएं सर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी सर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और नियमित रूप से सर साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिया जाता है सर, जो भी ऑफिसर्स हैं उनको। और सर इसके अलावा ज़्यादातर सर कोशिश यही है कि जनता को जागरूक किया जाए सर, और एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म तैयार की जाए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक के बीच में, सिक्योरिटी एजेंसी जैसे कि पुलिस के बीच में, और जो कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं उनके बीच में सर। ठीक, गुड। जैसा आम व्यक्ति, आम जनमानस को ट्रैफिक की समस्या से रोज जूझना पड़ता है। यस सर। तो मध्य प्रदेश पुलिस ट्रैफिक एजुकेशन के लिए क्या प्रयास कर रही है कि आम जनता को कैसे जागरूक करें? पुलिस के कर्मचारी अधिकारी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए। यस सर ट्रैफिक भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर, क्योंकि एक्सीडेंट्स का सर काफ़ी अमाउंट है सर मध्य प्रदेश में। सर ट्रैफिक जागरूकता के लिए भी सर नियमित रूप से सर कैंपेन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। इसमें सर एक बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेप लिया जा रहा है वो है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है सर। जैसे सर जो विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर्स रहते हैं और अर्बन डिफेंस कमेटी के जो मेंबर्स रहते हैं, उनको सर ट्रैफिक के जो काम होते हैं सर उनका प्रशिक्षण दिया जाता है और सर उनको इन्वॉल्व भी किया जाता है, जिससे कि कम्युनिटी में उसकी अवेयरनेस भी बढ़े और कम्युनिटी में ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक नियमों के रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस भी बढ़े सर। इसके अलावा नियमित फाइन्स और उनकी चालानी कार्रवाई भी सर की जाती है हेलमेट के रिगार्डिंग या फिर सीट बेल्ट के रिगार्डिंग, जिससे कि सर इनके बारे में भी सर अवेयरनेस बढ़े, उनके इन्फोर्समेंट अच्छे से हो सर। इसके अलावा सर एक गुड समैरिटन का भी सर इनिशिएटिव लिया गया था, जिससे कि जो एक्सीडेंट जहाँ पे हो जाते हैं उनको तुरंत सर मेडिकल सहायता प्रदान की जा सके सर। तो सर इस तरह से कई लेवल्स पे सर काम किया जा रहा है, जिससे कि सर और टेक्नोलॉजिकल स्तर पे सर अगर मैं बताऊं इसके रिगार्डिंग, तो सर एक IRED पोर्टल है सर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें सर डेटा फीडिंग की जाती है जिसमें कि 4 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं सर, तो उनकी कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म है सर। कौन सा डिपार्टमेंट? सर मेडिकल डिपार्टमेंट है, हाईवेज डिपार्टमेंट है सर, पुलिस डिपार्टमेंट है और RTO विभाग है सर। उसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं सर। ठीक है, यदि भारत में पुलिस व्यवस्था की बात करते हैं तो पुलिस एक्ट 1861 का जिक्र होता है। यस सर। बताइए क्या था यह? यस सर 1861 पुलिस एक्ट बेसिकली
प्राइम एक्ट है जो सर पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन से सर, पुलिस के स्ट्रक्चर से और पुलिस के सुपरिटेंडेंट से डील करता है सर। इसमें क्या स्ट्रक्चर सुनिश्चित किया गया था इस आयोग में? यस सर। सर जिस समय एक बनाया गया था उस समय पर हाईएस्ट रैंक जो होती थी सर आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की होती थी। तो सर जैसे कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एएसपी और एसपी को ये पावर दिए गए थे कि वो सबऑर्डिनेट्स पे कंट्रोल करने के लिए उनको सर पनिश कर सकते हैं, उनको सर टर्मिनेट कर सकते हैं, ऐसे पावर्स दिए गए थे। इसके अलावा सर पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया था, राइट फ्रॉम द कांस्टेबल टू हेड कांस्टेबल टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर, देन डिप्टी एसपी एंड देन सर एडिशनल एसपी एंड देन एसपी एंड सर एसएसपी, डीआईजी एंड सर आईजी सर। क्योंकि जब ये एक्ट लाया गया 1861 में, Yes, उस टाइम पे एक आयोग का गठन हुआ था, काम आयोग। यस सर। ब्रिटिश अफसर थे, सरकाम, है ना, सर जिनको दायित्व दिया गया था Yes, विशेष sir. रूप से इस एक्ट को बनाने में। तो Sir. आपको नहीं लगता कि ब्रिटिश कालीन व्यवस्था है और वर्तमान हम 2023 में है, कुछ न कुछ स्ट्रक्चर में सुधार करना चाहिए? जी सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर इस बात से। क्या सुधार किए जाने चाहिए, बताइए जरा। यस सर। सर पहला सर जो सुधार मुझे लगता है कि पुलिस एक्ट में सर ये लिखा हुआ, उसका जो ऑब्जेक्टिव जो है उनमें सर ये लिखा हुआ है कि द एक्सरसाइज द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस शैल वेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। सर ये प्राइम सर उसमें पुलिस की जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी की सर कोई बात नहीं की गई है सर। दूसरी बात सर, पुलिस की इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग द ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसके लिए सर कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है सर। तीसरी बात सर, पुलिस की सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर सर कोई बात नहीं की गई है सर। तो सर पुलिस की सर इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन मैकेनिज्म की सर कोई बात नहीं की गई है सर। तो सर और जबकि सर सेकंड एआरसी जो है वो सर कहता है कि द सुपरिंटेंडेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट shall be wasted only to promote the operational efficiency of the police। तो सर ये सारी की सारी जो कमियां हैं सर वो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 जो है सर उसमें एड्रेस की गई हैं सर। तो मुझे लगता है कि हमें सर वो मॉडल पुलिस एक्ट 2006 अडॉप्ट करनी चाहिए। और सर कई सारी जो समितियां हैं जैसे सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन और भी सर जो इससे पहले जो समितियां बनी थी, रिवेरो कमीशन, पद्माना भैया कमीशन, और सर उन्होंने भी सर इस तरह की सर रिकमेंडेशंस दी थी कि इस तरह के हमें सर अडॉप्ट करने की जरूरत है सर प्रावधान। और यदि देखा जाए मध्य प्रदेश पुलिस की हिस्ट्री के संदर्भ में, Yes, sir. जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन होता है 1956, है ना, Yes, sir. 1956 से लेकर 1982 तक यस एक व्यवस्था देखते हैं अधिकांशतः जो वरिष्ठ अधिकारी रहे यहाँ के, सर्वोच्च अधिकारी पुलिस विभाग, सब महाराष्ट्र कैडर के ही रहे, मध्य प्रदेश कैडर के बहुत कम लोग। ऐसा क्या कारण था? सर एक तो महाराष्ट्र से निकटवर्ती जिला है सर, निकटवर्ती स्टेट है सर, बाउंड्री स्टेट है सर। और सर जब मध्य प्रदेश का गठन भी हुआ था सर तो जो पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी स्टेट थे सर, उसमें से कुछ पार्ट सर जैसे विदर्भ, कुछ पार्ट सर वहाँ के भी थे सर, जैसे बिरार रीजन से सर कुछ हिस्से सर यहाँ पे आए थे सर। तो सर वो भी एक कारण रहा है। ठीक, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। जी सर। मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पद पर आज तक कोई महिला अधिकारी क्यों नहीं आसीन हो पाई? यस सर। सर मैं ये यहाँ पे बताना चाहूँगा सर कि वो आशा गोपाल मैम है सर, वो जो आईपीएस ऑफिसर रही है यहाँ की पहली सर, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में भी सर उन्होंने काम किया है सर मध्य प्रदेश में। और सर ये बात सही है कि ये समस्या है सर कि हायर लेवल्स पे सर बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर महिला पुलिस ऑफिसर्स का सर। और इन जनरल भी सर एमपी में सर महिलाओं की सर कम रिप्रेजेंटेशन, अराउंड 7% सर। इसको सर बढ़ाए जाने की आवश्यकता है सर, और इसके लिए सर स्टेट गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी की जा रही है। और सर 33% सर रिजर्वेशन की भी सर व्यवस्था की गई है सर लोअर लेवल पे, अप टू द लेवल ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रिक्रूटमेंट में सर। और सर इसका सर परिणाम ये रहा है कि सर जो डीएसपी रैंक पे सर उनका महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है सर, और लगभग 25% सर अभी वर्तमान में सर ओवरऑल इस कैडर में सर महिलाएं कार्यरत हैं सर। और अब धीरे धीरे हायर लेवल्स पे भी सर एडीजी स्तर पे भी अब सर रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा सर है महिलाओं का वर्तमान में सर। तो सर जी सर। अजय जी, पुलिस से जो हमारा अनुभव रहा है वो ये रहा है कि आम आदमी थाने में जाने में, अपनी रिपोर्ट लिखाने में बड़ा संकोच करता है। जी सर। और दूसरी बात है कि जब आदमी पहुंच भी जाता है तो रिपोर्ट लिखी नहीं जाती। जी सर। और ये बात आप भी महसूस करते होंगे, मतलब उससे कह दिया जाता होगा ठीक है अभी जाओ तुम, जी सर। बात करते हैं इस तरह की। और रिपोर्ट एफआईआर कराने में वो पूरा एरी चोटी जोड़ लगाता है, तब जाके एफआईआर होती है। तो ऐसा क्यों होता है? यस सर। सर निश्चित तौर पे एफआईआर न लिखा जाना, इस तरह से परेशानियों का सामना करना जनता को बहुत चिंतनीय विषय है सर। सर जो मैंने अपने वर्किंग के दौरान सर इसके जो कारण सर मैंने जो महसूस किए, पहला ये है सर कि
पुलिस के अंदर ऐसी सर एक मनोदशा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है सर, स्टाफ की बहुत कमी है और बहुत सारे काम जो है उस पे डेलीगेट कर दिए जाते हैं सर। दूसरा सर एक कारण है कि सर जो वरिष्ठ अधिकारी जो रहते हैं, इवन जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैं सर, उनका ये रहता है कि क्राइम स्टेटिस्टिक्स जो है ना हमारे, वो एक कंट्रोल में रहना चाहिए, नहीं तो सर उसको एक सर नेगेटिवली सर इस चीज़ को देखा जाता है सर, जबकि फोकस हमारा हमेशा इफेक्टिव पुलिसिंग पे होना चाहिए बजाय कि स्टेटिस्टिक्स बेस्ड पुलिसिंग पे सर। सर तीसरा जो मुझे ये सर जो कारण इसका लगता है सर कि काफ़ी बार कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है पुलिस, तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी रहते हैं सर, जिसकी वजह से पुलिस अपनी दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती सर। तो सर इन सभी उनका सॉल्यूशन जो मुझे महसूस हुआ है सर कि जो पुलिस रिफॉर्म्स जो रिकमेंड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006 में सर, उनका इम्प्लीमेंटेशन होने से सर काफ़ी कुछ इसमें सुधार हो सकते हैं सर। इसके अलावा सर हमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी पड़ेगी सर, जनता के प्रति डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, जो कि सर पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के माध्यम से हो सकती है, जहाँ पे कि पुलिस जनता की शिकायत अगर नहीं लिखी जाती है तो वो सीधा इस अथॉरिटी में कंप्लेंट करे और जिसकी एक इंडिपेंडेंट जांच होगी और उसके बाद जो भी दोषी हैं सर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सर। जो भी दोषी है कार्रवाई की जाए। जी सर। दूसरा मुझे बताइए, पुलिस थानों की संकल्पना कहाँ से शुरू हुई? सर सबसे पहले इसके रिगार्डिंग सर आइडिया जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे आया था सर 1790s में सर। उससे पहले जमींदार के पास ही सर लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस परफॉर्म करने के सर दायित्व रहते थे। तो जमींदार कोई अथॉरिटी थे कि? सर इससे पहले जो था वो मतलब ब्रिटिशर्स के चूंकि जमींदारों से अच्छे संबंध रहते थे सर, तो उन्होंने उन्हीं को लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह के सर राइट्स दे रखे थे सर उनके पास। तो ये राइट्स किसने दिए थे? सर ट्रेडिशनली यही चला रहा था सर सिस्टम, ट्रेडिशनल राइट्स थे सर उनके पास। 5 साल की भूमि व्यवस्था दी गई थी, जी सर। कभी 10 साल की दी गई थी। जी सर। जी भू राजस्व सिद्धांत दिया गया था जमींदारों को। जी सर। एक सूर विधान पद्धति थी। यस सर। तो ये दिए किसने थे राइट्स? सर ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू सर जो आए थे जमींदारी सर, वो परमानेंट सेटलमेंट सर जो आया था। हाँ। रियोटवारी सेटलमेंट आए थे सर। महलवाड़ी सर, ये किसने किए थे? सर ये ब्रिटिशर्स ने ही इम्प्लीमेंट किए थे। तो नाम पूछे, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का बता दिया आपने। सर जी सर। तो सर जमींदारी सिस्टम जो था सर वो भी सर वो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर जो थे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था सर। जॉन शोर की तो बात ही नहीं सुनी गई थी। यस सर। जॉन शोर का तो शोर दबा दिया गया था। जी सर। तो जमींदारों की पुलिस थी। जी सर। तो आप ये कहिएगा कि जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उन्होंने पावर दिए थे कि अगर ये राजस्व नहीं देते तो सख्ती से भी पेश आया जाए। जी सर। और जमींदारों के ही थाने हुआ करते थे। जी सर। पर पूरी तरह से संकल्पना नहीं थी। जी सर। पर जमींदारों की पुलिस हुआ करती थी। उसके बाद यह सिस्टम चेंज हुआ। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि पुलिस में जो निचला स्तर है, जी सर, जैसे कांस्टेबल है, जी सर, वो बड़े परेशान रहते हैं। जी सर। क्योंकि मैं भी मतलब हमारे रिश्तेदार भी 2-4 हैं कौन से, वो कहते हैं 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं और फिर शाम को वो पी लेते हैं, तो और परेशान। जी सर। और लगभग 50% ऐसे ही चल रहा है। जी सर। तो इससे उबरने के लिए क्या सुझाव होने चाहिए? यस सर। सर जैसा सर मैं बिल्कुल पहले तो पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। और सर NCBI का जो रिपोर्ट आया था सर, उसमें एक पाया गया कि लगभग 45% जो पुलिस पर्सनल हैं पर्टिकुलर लोअर स्टाफ के सर, उनमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी सर समस्याएं हैं सर, जो कि ओवरलोड की वजह से सर, ओवर वर्किंग आवर्स की वजह से आती हैं। और ऑन एन एवरेज सर सर्वे के हिसाब से लगभग 14 आवर्स सर ऑन एन एवरेज एक कांस्टेबल काम करता है सर। सर इसके सुझाव मुझे लगता है पहला तो ये कि जो ओवर बर्डनिंग ऑफ पुलिस जो हो गया है सर, उसको हमें थोड़ा कम करने की आवश्यकता है। जैसा कि सर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हमें आउटसोर्सिंग ऑफ द नॉन कोर फंक्शंस करने की आवश्यकता है सर। सर जैसे समन्स वारंट तामीली, इसको सर वैसे द्वितीय प्रशासन सुधार, प्रथम प्रशासन सुधार मत बताओ। जी सर। आप तो ये बताओ व्यवहारिक सुझाव क्या होंगे? सर सर सबसे पहला तो सर आउटसोर्सिंग ऑफ नॉन कोर फंक्शन सर। द्वितीय सर ये होना चाहिए कि सर उनको सर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो है ना सर, उनको सर इंप्रूव करने की आवश्यकता है। चाहे वो फिजिकल सर वो रेजिडेंशियल यूनिट्स फैसिलिटीज़ हों सर, चाहे फैमिलीज़ के लिए सर सोशल सिक्योरिटी या एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ हों सर वो। तीसरा सर उनके काम के सर रिकग्निशन,
वो बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक है सर, वो काफ़ी बार नहीं हो पाता है सर। चौथा सर, उनकी फिजिकल फिटनेस पे भी सर ध्यान देने की आवश्यकता है सर, विभिन्न एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से सर रेगुलरली इस बारे में होना चाहिए, जैसे सर योगा वगैरह सर। और पांचवा सर, एक रिस्पेक्ट बाय द सीनियर्स टू द सबऑर्डिनेट्स, ये सर कल्चर पुलिस में होना चाहिए सर, कहीं ना कहीं ये कल्चर मिसिंग है सर पुलिस में। तो सर इन सभी स्तर पर सर काम करके हम लोअर स्टाफ को सर मोटिवेट कर सकते हैं सर। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देंगे, पर एसपी साहब नहीं देते। यस सर। तो उस पर अमल क्यों नहीं ला रहे आप? सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी तो मिलना चाहिए ना। यस सर। तो इसको क्यों नहीं बताया आपने, जबकि इतनी बड़ी संस्था बोल रही है? जी सर, जी सर। सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। मैं स्किप हो गया मेरे दिमाग से सर। सर बिल्कुल होना चाहिए सर। और सर इसका सर कारण यही है कि वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसा लगता है कि स्टाफ की चूंकि बहुत कमी है, तो ये पर्टिकुलर दायित्व अगर ये व्यक्ति छुट्टी पे चला जाएगा तो ये पर्टिकुलर दायित्व के निर्वहन में कहीं ना कहीं से वो प्रॉब्लम जाएगी। तो सर ये मेंटेलिटी रहती है। तो सर इसके लिए कहीं सर रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा सर आवश्यक है। जो वैकेंसीज़ हैं, लगभग 25% वैकेंसीज़ हैं सर अभी, वो फुलफिल करने की आवश्यकता है सर। सेकेंडली, टेक्नोलॉजी का हमें सर बहुत उपयोग करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम कम स्टाफ में भी सर एक ऑपरेशनल एफिशिएंसी अपनी सर इम्प्रूव कर सकें सर। जैसे CCTVs का बहुत ज़्यादा उपयोग सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ठीक है, वो तो भर्ती हो रही है, अभी 5-6 हज़ार लोगों की भर्ती हो रही है Yes, sir. कांस्टेबल की। यस सर। दूसरा, जब कोई आम व्यक्ति पहुंचता है तो पुलिस सर। बड़े गंदे तरीके से बात करती है। जी कांस्टेबल, सर। हेड कांस्टेबल जो लोग, जी सर। महिलाओं से बात करना तो उनको आते ही नहीं है, जहां तक मैंने समझा है। तो इसमें क्या सुझाव होने चाहिए कि वो अच्छे से बात करें, कम से कम भले ही FIR ना लिखें, जी सर। पर बात तो अच्छे से की जाए। जी सर। उसके लिए क्या करेंगे? सर पहला तो ये है कि सर पुलिस को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए सर। सिर्फ अभी हमारा फोकस रहता है प्रोफेशनल स्किल्स फोकस करने में, बट सर सॉफ्ट स्किल्स की रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए सर, जिसमें उन्हें बात करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बताई जाए। दूसरा सर, जैसा कि सर चर्चा हुई है सर, डी बर्डनिंग ऑफ पुलिस करने की भी आवश्यकता है सर। अगर कोई व्यक्ति 14 आवर्स काम कर रहा है सर डेली विदाउट रिकग्निशन, तो एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि सर उसके बिहेवियर में रेफरेंस आ जाती है सर, वो कहीं ना कहीं फिर सर वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होती है सर। जो हमारे जो बल्कि पुलिस का सर जो मेन दायित्व है सर, वो अब फोर्स का नहीं रह गया, वो सर्विस ओरिएंटेड हो गया सर। तो सर्विस ओरिएंटेशन के लिए सॉफ्ट स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर उसके लिए उनका कम्युनिकेशन सर बहुत अच्छा होना चाहिए सर। ठीक। आपने SGS ITS से इंजीनियरिंग किया है, यस सर। क्यों किया था? सर उस समय पे सर मेरा जो भी सर मेरी अवेयरनेस लेवल था, जो भी सर मेरा मेंटल स्थिति थी उस टाइम पे, सर मेरा प्रायोरिटी थी कि सर मैं इंजीनियरिंग करूं। और सर मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी वैसी थी, तो मुझे लगा कि इंजीनियरिंग करके सर शॉर्ट मुझे जॉब मिल जाएगी सर। मेंटल स्टेटस, आर्थिक स्थिति और जो समझ थी, Yes, वो sir. अपर लेवल पे थी या लोअर लेवल पे थी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मुझे लगता है कि मीडियम लेवल पे ही सर मैं बताऊंगा। जो बहुत हाई लेवल पे तो सर अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, क्योंकि एक्सपोजर लेवल सर मेरा कम था सर। मैं एक छोटे टाउन से बिलोंग करता हूं आपका सर। जो ईमेल आईडी है वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने वाला है कि अजय गुप्ता sgsits@gmail.com, ये शो कर रहा है कि आप स्पेशली SGS ITS को हाईलाइट करते हैं अपने ईमेल आईडी तक में। सर ये एक्चुअली ईमेल आईडी सर काफ़ी पुराना है सर। मैं जब कॉलेज में स्टडी कर रहा था सर, उसी टाइम पे बनाया हुआ था ईमेल आईडी सर, तब से यही चला आ रहा है सर, चूँकि इसलिए सर ये ऐसा बना हुआ है सर। बाकी सर पर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने का जो तरीका है मुझे ठीक लग रहा है, पर आप बोल रहे हैं कि आपके पास अवेयरनेस नहीं था। ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टरी नहीं लग रही आपको? सर मुझे लगता है कि सर जो कॉलेज, जिस संस्था से व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसके सर पूरे जीवन काल का। और सर बिल्कुल उससे जो लर्निंग्स हैं उनको भी कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमारे रूट्स जो है, हमारा कॉलेज जो है, उसको भी सर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए सर। तो सर मुझे नहीं लगता सर, मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि सर ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने का सर तरीका है। मुझे लगता है आप रूट मुरैना से जुड़ने हैं। का तरीका है सर। जी जी सर। एक समय था जब वहाँ एक विशेष प्रकार की समस्या थी, जिसको वहाँ के लोकल लोग जो है वो डकैत नहीं मानते थे, वो सर। बागी कहते थे। बाकी जी सर। क्या रीजन था उस टाइम पे जिसके कारण वहाँ के हर कोई लोग जो है वो बागी बनते जा रहे थे? कोई 3 कारण बताना हो, आप क्या बताएंगे? सर पहला कारण ये था कि वहाँ पे सर कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो था सर, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग न्याय न मिलने की वजह से बागी बने सर। जैसे सर पान सिंह तोमर का उदाहरण है सर, उनका लैंड डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ तो मर्डर हो गया ऑफिसर। दूसरा फूलन देवी का भी सर उदाहरण दिया जाता है इस मामले में। सर दूसरा जो सर कारण था वो कास्ट का सर, कास्ट बेस्ड सोसाइटी है सर वो, तो वहाँ पे बागी बनना और डकैत
ग्रुप को ज्वाइन करना सर एक प्रेस्टीज का सर विषय माना जाता था सर, और बल्कि वो संरक्षण करते थे अपने जो भी कास्ट पे जो डकैत ग्रुप बनते थे वो संरक्षण करते थे सर अपनी कास्ट का। तीसरा सर जो इम्पोर्टेंट वो था सर कि वहाँ पे सर एक जोग्राफिकल कारण भी रहा है सर कि चूंकि रिवाइंस है और एक ट्राई स्टेट बाउंड्री है सर, तो इजी हाइड आउट प्लेस मिल जाता था जिसकी वजह से सर पुलिस को उनके खिलाफ एक्शन लेने में सर काफ़ी दिक्कतें आती थी सर। आप तो पुलिस अधीक्षक बन गए थे, फिर ये पोस्ट छोड़ के वापस इंटरव्यू देने के पीछे क्या मंशा है? सर मैं डिप्टी कलेक्टर के पद को सर मैं प्रीफर करता हूँ सर, क्योंकि मेरा सर हमेशा से सपना रहा है और सर मैंने सिविल सेवा की तैयारी भी सर इसी लक्ष्य को सर ध्यान में रखते हुए की थी सर। तो मेरा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे सर मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से विजुलाइज कर पाता हूँ सर, इसीलिए सर मैं दे रहा हूँ सर एग्ज़ाम। तो आपने यहाँ पर समस्त पद क्यों लिखा है फिर? सर प्रीफरेंस आवेदित पद का नाम आपने समस्त पद समस्त विभाग लिखा हुआ है। सर प्रीफरेंस फॉर्म में सर मैंने मेंशन किया है सर, कलेक्टर सर केवल की गई है सर। तो क्या डिफरेंस आएगा डीसी और डीएसपी के पद में? बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। अगर आप डीसी बन जाते हैं तो आपको क्या लगता है किस पॉइंट पे स्पेशल कुछ डिफरेंस आने वाला है? यस सर पहला डिफरेंस ये है कि सर डीएसपी का पद सर बेसिकली डील्स विथ लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन, लेकिन सर जो एसटीएम का पद की सर अगर हम बात करें तो वो सर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से डील करता है जो कि पुलिस का एक प्रमुख काम है, उसके अलावा भी बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव से भी डील करता है। फॉर एग्जांपल सर जैसे सर कोई डेवलपमेंटल वर्क के लिए लैंड एक्वायर करना है तो लैंड एक्विजिशन सर एसटीएम करेगा। ट्राइबल वेलफेयर के लिए सर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है सर वो एसटीएम करेंगे सर। तो सर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती हैं पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के अलावा। तीसरा सर जो मुझे लगता है सर कि मैं जब एसडीएम बन जाऊंगा सर तो चूंकि मेरे पास पुलिसिंग का भी सर एक्सपीरियंस है तो मैं एक बेहतर कोऑर्डिनेशन अचीव कर पाऊंगा सर पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में और सर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बीच में सर। और सर चौथा मुझे लगता है कि सर मैंने जो आईटी की स्किल्स जो मैंने एक्वायर की हैं अपने सर्विस के दौरान और इंजीनियरिंग के दौरान सर उनको भी सर मैं विभिन्न डिपार्टमेंट में सर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करने में सर यूज़ कर पाऊंगा सर। सर मैंने एक सर्विस के दौरान सर कई ऐसे उदाहरण भी देखे सर, आप अलाउ करें तो सर मैं एक उदाहरण शेयर करना चाहूँगा सर। जी सर मैं अभी वर्तमान में सर डीएसपी एजेके के पद पर पदस्थ हूँ सर 17 में। सर कुछ समय पहले मेरे पास एक ट्राइबल महिला आई थी सर, तो जिनके खिलाफ सर एट्रोसिटीज़ कमिट की गई थी सर सवर्ण वर्ग के द्वारा सर। तो सर जहाँ पे मैंने सर एफआईआर दर्ज की उनकी और इन्वेस्टिगेशन करके सर चार्जशीट फाइल की सर, जो कि सर मेरा दायित्व था और मैंने उनको सर लीगल जस्टिस दिलाने में सर अपना जो भी रोल था वो प्ले किया सर। लेकिन सर पूरे सर वाकई में सर जो एसटीएम का जो रोल था सर, सबसे पहले तो उन्होंने सर कास्ट सर्टिफिकेट बनाया उनका जिसके आधार पर सर चार्जशीट दाखिल हुई। दूसरा सर उन्होंने सर उनको राहत राशि जो थी वो दिलवाई सर ट्राइबल डिपार्टमेंट के माध्यम से। तीसरा सर उन्होंने उनका सर मैंने उनसे निवेदन किया कि इनकी और भी मदद की जाए, तो सर उन्होंने उनकी सर राशन कार्ड भी बनवा दिया था सर, फिर उनका आयुष्मान भारत कार्ड में भी सर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था सर। बाद में पता चला कि उनके पट्टे का भी सर डिस्प्यूट है तो सर उसको भी उन्होंने संज्ञान में लेके सर उस पर अग्रिम सर बाद में कार्रवाई क्या की उस अगेंस्ट जो एट्रोसिटी था उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई की आपने? सर मैंने एफआईआर रजिस्टर की थी सर। फिर जांच में क्या पाया? चार्ज में सर दोषी पाया था, उसकी सर चार्जशीट दाखिल की थी सर मैंने। अभी क्या स्टेटस है केस का? सर भी वो उसमें है सर, ट्रायल में तो नहीं पहुंचा है सर अभी तक वो, सर भी वो उसमें पेंडिंग में है सर, लेकिन हमसे चार्जशीट दाखिल। एक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जेस्चर क्यों दिखता है? जैसे आपने बताया कि चूंकि वो पीड़ित पक्ष की महिला थी, आपने उसके लिए राशन कार्ड भी बनवा दिया, ये भी करवा दिया, आयुष्मान कार्ड भी बनवा दिया, ये सब चीजें दिखती है ना, अब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेटिस्फाई करने में लग जाते हैं ताकि वो ज्यादा क्या कहते हैं एग्रेसिव ना हो जाए। आप उसको पैसिफाई करने का काम कर रहे थे, उसको जस्टिस दिलाना आपका उद्देश्य नहीं दिखता, ऐसा क्यों लगता है? सर मुझे लगता है कि उनको पैसिफाई करवाना भी सर कहीं ना कहीं जस्टिस का ही पार्ट है। जस्टिस का मतलब सर लीगल जस्टिस प्रोवाइड करवाना नहीं होता सिर्फ मेरे हिसाब से। सर एक कंप्लीट जस्टिस में सर लीगल जस्टिस के अलावा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का भी सर उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है सर। गुड वन। जी सर। आपका 1991 ईयर ऑफ बर्थ है। यस। इसी समय इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। यस। क्या था वो? सर एलपीजी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे सर उसी साल। क्या समझते हैं आप एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, क्या जानकारी है आपके पास? सर ये एलपीजी स्टैंड्स फॉर सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन सर। सर ये बेसिकली लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे
ऑल्दो सर उस टाइम पे IMF के द्वारा इनको मैंडेट किया गया था, क्योंकि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से सर इंडिया जूझ रहा था सर। तो सर उसी के रिगार्डिंग सर श्री मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके द्वारा सर उनकी अध्यक्षता में सर ये रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे। लिबरलाइजेशन का सर अर्थ होता है कि बेसिकली इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, बहुत सारे लॉ जैसे सर लेबर लॉज को रिलैक्स करना, या फिर सर इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट को सर थोड़ा सा फैसिलिटेट करना, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्रमोटर सर, और सर प्राइवेटाइजेशन की सर अगर बात की जाए सर, तो ये है कि जो इंडस्ट्री जो है सर, PSUs जो क्या है आवश्यकता थी LPG इस समय अपनाने की, आवश्यकता क्यों पड़ी? सर जो सर उस टाइम पे अर्जेंट आवश्यकता ये थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से सर जूझ रहा था। हमारे पास सर बिल्कुल भी फॉरेक्स सर नहीं बचा था कि हम अपनी सर इवन ऑयल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं सर उनको फुलफिल कर पाए सर। सर तत्कालिक कारण तो सर ये था, लॉन्ग टर्म सर अगर हम LPG ले लेते तो हमको फॉरेक्स मिल रहा था, ऐसा था? सर हमें कुछ बेल आउट पैकेज मिला था सर। जी किससे? सर IMF से सर। ठीक है। आपने पुलिस डिपार्टमेंट में लगभग 3-4 साल काम कर लिया। यस सर। इस डिपार्टमेंट की अगर कोई बड़ी समस्याएं बतानी हो आपको, तो टॉप 3 समस्याएं अकॉर्डिंग टू यू क्या हैं? सर पहला तो सर मुझे ये लगता है कि पुलिस की सर ऑटोनॉमी होनी चाहिए सर। उसके लिए सर पुलिस रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंट होना आवश्यक है सर। दूसरा सर मुझे लगता है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी जो है वो जनता के प्रति डायरेक्टली फिक्स होनी चाहिए, बजाय कि सिर्फ सुपीरियर्स के प्रति सर। तीसरा सर मुझे लगता है कि आप शायद मेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाए। पुलिस डिपार्टमेंट की 3 बड़ी समस्याएं क्या हैं? आप सजेशंस दे रहे हैं मुझे। यस सर सॉरी सर, बिल्कुल सर। मैं सर पहली समस्या ये है कि सर जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है वो जनता के प्रति नहीं है सर। दूसरी सर समस्या जो है सर, पुलिस इज ओवरबर्डन सर। तीसरी सर जो समस्या है सर, पुलिस की ऑटोनॉमी जो है वो लैकिंग है सर। और पुलिस सर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस रहती है सर। अगर आप कहीं के SDM बन जाते हैं सपोज दैट, और आपके एरिया का विधायक आपको प्रेशराइज करता है, पॉलिटिकली प्रेशराइज करता है, जी सर, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सर पहले तो ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या एग्जैक्ट डिमांड्स हैं सर, क्योंकि सर वो भी जनता के प्रतिनिधि हैं सर। उनके भी सर अल्टीमेटली एम तो सर हमारा भी वही है और उनका भी वही है, जनता की सेवा करना सर। हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं। तो सर अगर वो जो कह रहे हैं वो लीगली टेनेबल है सर और जनहित में है, तो सर मैं बिल्कुल उनकी विनम्रता से बात सुनूंगा और सर पर कार्रवाई करूंगा सर। और अगर नहीं है सर लीगली टेनेबल, तो विनम्रता से सर उनको बता दूंगा कि सर ऐसा ऐसी बात है और ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर ने कहा प्रेशराइज कर रहा है, तो प्रेशराइज करने का अर्थ हुआ लीगल तो होगा नहीं। जी सर। और फिर विनम्रता से कहाँ बात होती है? वो तो सुनाते हैं और आप लोग सुनते हैं। जी सर। चाहे SDM हो चाहे DSP हो, बुरी बुरी तरीके से बात करते हैं और आप विरोध भी नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? सर मुझे लगता है विरोध नहीं करने का सर एक बड़ा कारण ये है कि सर चूंकि विरोध करने से, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ने से सर किसी का भला नहीं होगा। हमें अल्टीमेटली सर हमारी काम है सर सब चीज़ें सौहार्दपूर्वक चलती रहें, एक सर ऑर्डर सोसाइटी में बना रहे सर। तो सर उसके लिए बहुत ज़्यादा, उसके लिए सर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का और सर एडमिनिस्ट्रेशन का एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर कल कोई लॉ एंड ऑर्डर होगा तो सर उसमें उन प्रशासन को सर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की बहुत गहनता से आवश्यकता पड़ेगी सर। नहीं तो सर, बात वो नहीं है, गलत बात पे हम चुपचाप उनकी बात मान लें नहीं या विरोध करें? सर उनकी अगर जो भी गलत बातें हैं सर, तो उनको हमें मानने की आवश्यकता नहीं है सर। हम चाह के भी नहीं मान सकते सर, क्योंकि लॉ में हम उतना ही कर सकते हैं जितना कि हमें लॉ अलाउ करती है सर। तो सर उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर उनकी बात को डाइवर्ट करने के लिए। सर जो एक तरीका जो मैंने पर्सनली सर मुझे ठीक लगता है, मैं हमेशा सर इस केस में बोल देता हूँ कि सर आप SP साहब से बात कर लें, उनसे एक बार मुझे बुलवा दें सर, मैं कर दूंगा सर। तो टेंशन SP को दे दें सर। बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों के पास हमने डेलीगेट कर दिया, तो वो 99% ऑफ केसेस में सर वो नहीं करेंगे सर वो SP को फ़ोन सर, बिल्कुल। और अगर कर भी देते हैं उनको फ़ोन सर, तो SP साहब खुद समझदार हैं सर, उनके पास जिले की जिम्मेदारी है। ठीक है। आपने कंप्यूटर साइंस से स्टडी किया हुआ है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में किया हुआ है। यस। अभी एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ChatGPT। Yes. क्या फुल फॉर्म इसका? सर ChatGPT का फॉर्म जनरेटिव
प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर सर बेसिकली ये एक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है सर। ओपन एआई जो कंपनी है उसके द्वारा विकसित किया गया है सर। बेसिकली सर ये ह्यूमन कॉन्वर्सेशन की सर जो प्रक्रिया है उसको सर मिमिक करता है सर। उसके सर बहुत सारे, जैसे बिल्कुल ह्यूमन्स लाइक कॉन्वर्सेशन, इसके सर बहुत सारे सर डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं सर। जैसे ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है सर। GPT 3.0 जो है सर इसके पीछे का सॉफ्टवेयर है सर। दूसरा सर ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक सर आंसर दे सकता है सर। पुरानी जो कॉन्वर्सेशन है सर उनको स्टोर रखता है सर, उनसे लर्न करता है सर, उनके आधार पर अपने नए रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है सर। तो सर इससे बहुत काफ़ी सर एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप माना जा रहा है सर इसको। इनफैक्ट सर एक सर जैसे इनफैक्ट सर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और सर कोड जो है वो भी जनरेट कर सकता है सर, नई पोएम्स जनरेट कर सकता है सर। तो काफ़ी सर इसमें ऐसे फीचर्स हैं सर। ऐसा लग रहा है कि आगे चल के ह्यूमन जॉब्स के लिए खतरा आने वाला है? सर अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे सर सर्विस आए जिनमें कहा गया है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग 69% ऑफ द जॉब्स विल बी थ्रेटन्ड इन द नेक्स्ट 5 years सर। लेकिन सर इस पूरी चीज़ को सर एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने की आवश्यकता है, क्योंकि सर जब कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ था सर तब भी इसी तरह से दिखा जा रहा था कि इससे बहुत सारे जॉब लॉस होगा। बट अल्टीमेटली सर हमने खुद को अपस्किल करके सर उससे एक अवसर ढूंढा और सर नई जॉब्स क्रिएट की। तो सर ठीक उसी तरह से सर यहाँ पे भी ऐसा होगा कि नई स्किल्स, बस यही कि सर हमें स्किल अपग्रेडेशन करना होगा। जो भी सर फ्यूचर की जो स्किल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और सर बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह उन पर सर वर्क करना होगा। तो सर हम नई जॉब्स भी क्रिएट कर पाएंगे और सर अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है सर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में 2-4 लैंग्वेजेस के नाम बताइए जो आप जान रहे हैं। सर जावा सर .NET बेसिक है सर पुरानी। सर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, विजुअल बेसिक है सर, jQuery है सर, और HTML सर पेज डिजाइनिंग की सर लैंग्वेज है, CSS है सर। आपने C या C+ का नाम नहीं लिया? यस सर, C एंड C+ है। यस सर। उसका कोई एडवांस वर्जन और है? C का ही सर एडवांस वर्जन C++ था सर। और उसका सर भी सर जावा बेसिकली जो है नी का सर मैं तो आ गया हूँ, पर C++ का कुछ एडवांस वर्जन आया था क्या? सॉरी सर, नहीं जानकारी। सर जानकारी नहीं है। आपकी एक हॉबी डायरी लेखन है? यस सर। डायरी लेखन पहले भी बात होगी अपनी। यस। क्या ऐसे 2-4 लेखकों के नाम बताएंगे जिन्होंने डायरी लेखन के माध्यम से अपना बुक पब्लिश किया हो या फिर डायरी लेखन के नाम पे उनका नाम आ गया हो? यस सर। सर श्री महादेव देसाई जो है उनकी डायरी सर गांधी काफ़ी फेमस है सर। दूसरा सर इंटरनेशनल लेवल पे एन फ्रैंक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल सर वो पब्लिश हुई है। तीसरी सर श्री दीनदयाल उपाध्याय की माई पॉलिटिकल डायरी। चौथा सर श्री जयप्रकाश नारायण की मेरी जेल यात्रा। इसके अलावा सर श्री एक बुक है निठल्ले की डायरी, किसने लिखी है? सर आई एम सॉरी सर, नहीं सर जानकारी है मुझे। नहीं सुना कभी? नहीं सर। सही में? सर मेरे सर भी याद नहीं आ रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं। डायरी लेखन पर कोई मूवी याद है आपको जो डायरी पर बेस्ड हो? सर आई एम सॉरी सर, अभी याद नहीं आ रही सर। कोई बात नहीं। टेबल टेनिस खेलते हैं आप? यस सर। कोई टॉप 3 इंडियन प्लेयर्स के नाम बता पाएंगे? यस सर। कौन सर मेल्स में अगर देखा जाए तो सर टॉप जो है अजंता शरत कमल है सर। सर गणशेखर साथिया है सर। और सर सोमजीत घोष है सर। सर अगर महिलाओं में देखा जाए तो सर मोमा दास है सर, मनिका बत्रा है सर, सुकीर्ता मुखर्जी है सर। एमपी से कोई है? एमपी से सर श्री जाल गोदरेज हैं सर, एक बहुत रिनाउंड प्लेयर सर। इसके अलावा सर रिंकू आचार्य हैं, स्निग्धा मेहता सर रही हैं एक रिनाउंड प्लेयर सर। स्निग्धा मेहता टेबल टेनिस प्लेयर रही हैं? यस सर। श्योर हो? सर जितना मुझे याद आ रहा है सर। कौन कौन से इंडियन लेवल पे जो कप चलते हैं मेल और फीमेल के, कौन से कप हैं इसके लिए? यस सर। सर एक रामानुजन कप है सर। और सर फीमेल्स के लिए जयलक्ष्मी कप ऑर्गेनाइज होता है सर। गुड गुड गुड। ट्रैकिंग भी आपकी हॉबी है? यस सर। कौन कौन से पहाड़ पे ट्रैकिंग किया अभी तक? यस सर। सर मैंने वेस्टर्न घाट्स में सर कोडी कनाल ट्रैक किया है सर। एक सर वहाँ पे गोवा कर्नाटका बॉर्डर पे दूध सागर ट्रैक है सर, वो किया है सर मैंने। इसके अलावा सर गोकर्णा ट्रैक है सर कर्नाटका में, वो किया है सर। सर यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो सर मैंने पचमढ़ी में सर संगम ट्रैक किया है सर। सर बैतूल में सर मैंने कुकरू खामला ट्रैक और धाराखो ट्रैक किया है सर।
गुड 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 यार, इतनी डायनामिक पर्सनालिटी, आप यूपीएससी तैयारी क्यों नहीं करते? सर मैंने तैयारी की है सर, मैंने इस बार भी सर मेरे प्रीवियस में भी इंटरव्यू दिए हुए हैं सर, दिया इस हुआ बार है? भी सर मैं अपीयर हुआ हूँ गुड सर। गुड। अगर इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाता है यस तो सर, क्या ज्वाइन करेंगे, डीसी या यूपीएससी का पोस्ट? यस सर बिल्कुल, मेरा सर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में होता है तो सर मैं बिल्कुल आईएएस ज्वाइन करूँगा सर। गुड आइडिया। एक हमेशा बात चलती है पुलिस को लेकर, वो है पुलिस में भ्रष्टाचार। इस विषय में आपके क्या व्यूज हैं? सर पुलिस में भ्रष्टाचार है सर, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता, और सर ये बहुत ही गंभीर समस्या है अच्छा, सर। किस स्तर पे है, मतलब सिपाही स्तर, एसआई स्तर, स्तर बता दें किस स्तर पे आपको दिखाई देता है? सर मैं यहाँ पे एक सर कमीशन की रिपोर्ट है सर, उसको quote नहीं, करना आपका चाहूँगा रिपोर्ट, कमीशन नहीं चाहिए मुझे कोई सा, बिल्कुल कमीशन नहीं। सर। जी सर। आपके व्यूज? सर मुझे ऐसा लगता है सर, जो लेवल सबसे ज्यादा सर पब्लिक इंटरेक्शन कर रहा है सर, उसी लेवल पर सर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है सर। सर जैसे कांस्टेबल सबसे ज्यादा सर ठीक है, पब्लिक फिर अपर लेवल पे सर जाए जैसे तो? जैसे ऊपर, लेकिन सर गैजेटेड रैंक्स में सर जहाँ तक मैंने सर महसूस किया है सर, वहाँ पे भ्रष्टाचार सर काफी कम। वहाँ ऐसा नहीं लगता कि क्वांटिटी कम है, क्वालिटी वाइज ज्यादा भ्रष्टाचार है? सर मैंने सर ऐसा महसूस नहीं किया सर। महसूस नहीं करे अलग बात है, पर जी सर। स्टडीज में सामने दिखते जाते हैं, या कभी आपके स्टडी में भी नहीं आया कोई? नहीं सर, ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं सर, उनकी जांच भी होती है काफ़ी बार, और सर जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ सर काफ़ी बार कार्रवाई भी हुई है सर। तो बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं है, नगण्य है, इस बात को तो सर नहीं माना जा सकता, लेकिन सर हाँ इंसिडेंसेस ऑफ भ्रष्टाचार कम है सर हाई लेवल्स पे सर, गेजेटेड एंड एबव गेजेटेड रैंक्स पे सर, ऐसा सर मेरा मानना है। पोस्ट भी कम है ना, मतलब कंपैरेटिव अगर आप देखें, जो आप खुद ही कह रहे हैं सिपाहियों की संख्या ज्यादा है, तो आपने सिपाहियों को भ्रष्ट बोल दिया। आप गेजेटेड ऑफिसर हैं, आप अपने लेवल बात ही नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी संख्या कम है, यस सर। तो आप अपना गला बचाते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। जी सर, इसीलिए सर मैं यहाँ पे कमीशन, अजीत प्रसाद जैन कमीशन जो है ना सर, जो यूपी पुलिस कमीशन के अध्यक्ष थे सर, मैं कमीशन का रिपोर्ट आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग क्या है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सर पब्लिक इंटरेक्शन सर किस स्तर पे सर, जहाँ पे जितना ग्राउंड लेवल से हम जुड़ते चले जा रहे हैं उस लेवल पे सर भ्रष्टाचार ज़्यादा है सर, मेरा मानना है। हाई रैंक्स पे है सर, लेकिन कंपेरेटिवली कम है सर। उसका कारण ये है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी रिगरस है सर। बट जैसे सर स्टेट सर्विस कमीशन में या पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सर एथिक्स का पेपर क्वालिफाई करके लोग आते हैं सर, पूरी प्रोसेस इस हिसाब से डिज़ाइन है सर, प्रीमेंस और इंटरव्यू, कि सर अनएथिकल लोगों का आना सर काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर, कहीं ना कहीं सर उनका बिहेवियर, अनएथिकल बिहेवियर सर रिफ्लेक्ट हो जाता है सर, तो उनकी सर फिल्ट्रेशन हो जाता है सर आउट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, जी सर। आपका चयन क्यों किया जाए? सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर वर्क करने के लिए सर सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, जो भी सर इस पद के एक सर एफिशिएंट एंड सर एथिकल क्रियान्वयन के लिए जो चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ भी हैं सर, और एक नेसेसरी एक्सपीरियंस भी है जिससे सर मैं बहुत अच्छे से इस कार्य का निष्पादन कर सकता हूँ सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।